नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की हकीकत के बारे में बात करेंगे। आखिर कितने अंधेरे में जी रहा है पाकिस्तान और क्यों इसको सब देश इंटरनेशनल भिखारी के रूप में जानता है, और वहाँ के जो पॉलिटिशियन हैं उन नेता लोग कितना गद्दार हैं। आखिर आइए डिटेल में समझते हैं। देखिए, दुनिया इनको इंटरनेशनल भिखारी के रूप में तो जानता ही था। अब जो है सो दुनिया इसको सबसे खतरनाक देश के रूप में भी जान रहा है। जो बाइडेन साहब, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने अपने एक भाषण में कहा कि ये दुनिया के लिए सबसे खतरनाक देश बन गए हैं आज के डेट में। पाकिस्तान के जो पहले प्रधानमंत्री थे इमरान खान, ये दुनिया के लिए इंटरनेशनल भिखारी के रूप में जाने जाते थे, और अभी के जो हैं शहबाज शरीफ, ये इंटरनेशनल डेंजरस प्रधानमंत्री के रूप में जाने जा रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार होना। देखिए, कोई भी कंट्री यदि परमाणु हथियार रखता है, परमाणु बम रखता है, तो यह उसके लिए गर्व का बात है, या उसके संप्रभुता के संरक्षण के लिए बहुत बढ़िया बात है। लेकिन यदि उस शासन के सत्ता का बागडोर यदि अच्छे हाथों में नहीं रहे, तो यह उसके लिए, उस देश के लिए और पूरा विश्व के लिए उतना ही खतरनाक विषय हो जाता है। पाकिस्तान के पास अभी तक 165 परमाणु हथियार हैं, और पाकिस्तान इसमें बहुत तेज़ी से बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। यदि इसी तेज़ी से पाकिस्तान परमाणु बम को बनाता रहा, तो 2025 तक उसके पास लगभग 200 के आसपास एटम बम हो जाएंगे, जो कि एक चिंता का विषय है पूरे दुनिया के लिए, केवल इंडिया के लिए नहीं। और इसका सबसे बड़ा कारण है पाकिस्तान के सरकार में आपस में कोई सामंजस्य है ही नहीं। इनका कभी भी बागडोर आतंकियों के हाथों में जा सकता है। आप पिछले कुछ सालों में देखे होंगे कि पाकिस्तान में कितने बार तख्ता पलट होते हैं, कितने बार उनके प्रधानमंत्री को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है सो जेल में डाला जाता है, तो कोई विदेश फरार हो जाते हैं। इनके शासन सत्ता में कोई राजनीतिक अस्थिरता नहीं है, सामंजस्य स्थापित नहीं है। इनके यहाँ जनता तय नहीं करती है कि कौन प्रधानमंत्री रहेंगे। इनके यहाँ मुख्यतः जो आर्मी चीफ होते हैं, जनरल बाजवा वगैरह, वही सब तय करते हैं कि अगला प्रधानमंत्री कौन रहेगा और किसको टिकना है यहाँ। और आर्मी को जो है सो, आर्मी के जो प्रमुख होते हैं उनको नियुक्त पाकिस्तान में नहीं किया जाता है। पाकिस्तान में तो औपचारिक रूप से किया जाता है, लेकिन इनको जो है सो अंदर से अमेरिका द्वारा किया जाता है नियुक्त। और पाकिस्तान में इतने अधिक आतंकी संगठन हैं कि कभी कभार लगता है कि इनके सेना से अधिक प्रभाव इनके यहाँ आतंकी संगठनों का ही चलता है। इनके यहाँ दुनिया के सबसे अधिक आतंकी संगठन निर्माण किए जाते हैं। दुनिया में सबसे अधिक आतंकी ठिकाना पाकिस्तान में ही है। सबसे अधिक आतंकवादी संगठन आप यहाँ देख सकते हैं। ये तो कुछ नहीं है, तो बस एक सैंपल मात्रा, बाद बाकी तो और भी बहुत है जो दुनिया के नज़र में नहीं है, बहुत सारे हैं। और इन सबसे केवल दुनिया ही नहीं, पाकिस्तान खुद भी परास्त है, खुद भी त्रस्त है इससे। इन्हीं में से एक संगठन है यहाँ तहरीक तालिबान पाकिस्तान। आप देख सकते हैं, जो कि तालिबान संगठन है, अफगानिस्तान में जाकर के कोहराम मचाए हुए हैं अभी फ़िलहाल। तो इनके नाम में भी पाकिस्तान है, और ये पाकिस्तान खुद इनसे परेशान है, इतना अधिक परेशान है कि बॉर्डर पर कई सारे सैनिक पाकिस्तान के आर्मी सबको मार देते हैं ये लोग। तो पाकिस्तान कहता है कि हम टीटीपी से परेशान है। तो ये ऐसा संगठन है कि इनके नाम में भी पाकिस्तान, और खुद पाकिस्तान को शर्म नहीं आता कहने में कि ये मेरा ही आतंकवादी संगठन है, मेरे ही यहाँ का ही, और हमें ही परेशान किए हुए हैं। एक दिन इन्होंने सांप को दूध पिलाया था, तो आज इनको काटेगा ही। ये देखिए, ये है शरीफ परमाणु वाला और आतंकियों का पनाहगार है। परमाणु बम के आ जाने से पाकिस्तान कुछ ज़्यादा ही जोश में आ जाता है। कई बार इन्होंने परमाणु बम का हमले की धमकी इंडिया को दे चुका है, और भारत को ही सिर्फ नहीं, बहुत सारे देशों को ये परमाणु हमले का धमकी अभी तक दे चुका है। 1998 में पहली बार पाकिस्तान में परमाणु परीक्षण किया, और परमाणु परीक्षण के तुरंत बाद इतना अधिक ये अपने आप को पावरफुल, शक्तिशाली समझने लगा कि जो है सो तुरंत कारगिल युद्ध छेड़ दिया इन्होंने। लेकिन देखिए, ये लोग इतने ना समझें कि ये भारत के शक्ति को नहीं समझते। देखिए, भारत ही इनके सामने परमाणु शक्ति के मामले में बहुत शक्तिशाली है। भारत का एक ही परमाणु बम पूरे पाकिस्तान को आग के हवाले कर सकता है, पूरे पाकिस्तान को बर्बाद कर सकता है, तबाह कर सकता है। लेकिन फिर भी इनके दिमाग में पता नहीं क्या भूसा भरा हुआ है क्या, ये फिर भी बार बार धमकी देते रहते हैं। अभी हमारे विदेश मंत्री जो कि एस जयशंकर साहब जी हैं, इनका तारीफ पूरा दुनिया करता है। ये बहुत ही बुद्धिमान और एक्सपर्ट व्यक्ति हैं। इनका तारीफ पाकिस्तान के इमरान खान भी कर चुके हैं। इन्होंने कहा कि हम आईटी में तो एक्सपर्ट हैं ही, लेकिन हमारे पड़ोसी जो हैं
ये भी दूसरे तरह के आईटी में एक्सपर्ट हैं। मतलब हम लोग जिस आईटी में एक्सपर्ट हैं उनको तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहा जाता है, यानी सूचना प्रौद्योगिकी। लेकिन वो लोग पाकिस्तान जिस आईटी में एक्सपर्ट है उसको इंटरनेशनल टेररिज्म कहा जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद में कहाँ बम गिराना, किस पर अटैक करना है, इस चीज़ में वो लोग एक्सपर्ट है। हालांकि इस बात से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मिर्ची लगी, लेकिन उनका कहना बिल्कुल सच है और इसी तरह का मुद्दा बार बार गर्म होना चाहिए। आखिर पाकिस्तान बनाता क्या है, पैदा क्या करता है अपने यहाँ, इसके पास कौन सा उद्योग है, कितना उद्योग है। इनका सबसे बड़ा धंधा आतंकवाद, इसके अलावा कुछ नहीं करता पाकिस्तान। इनका हर चीज इम्पोर्ट ही होता है, एक्सपोर्ट बस एक ही चीज होता है, आतंकवाद। आतंकवादियों का ट्रेनिंग देना, आतंकी तैयार करना, आतंकवादी संगठन बनाना, और जब ये सब तैयार हो जाए तो फिर तो चांदी ही चांदी है। इन लोगों को पता है कि आतंकवादी जो तैयार हो गया, बन गया, वो तो किसी और देश में रह ही नहीं सकते, तो इनको अपने यहाँ रखने के लिए भी पैसे लेते हैं। जिसको इसने ट्रेनिंग देने पर आतंकवादी बनाया उसे पनाह देने के लिए बहुत मोटा रकम ऐंठते हैं। फिर उस आतंकी ने जिस देश में आतंक मचाया उस देश से मोटा रकम ले करके फिर उसको सौंप देते हैं। मतलब यह आतंकवादी पाल करके भी पैसे कमाता है और आतंकी बेच करके भी पैसे कमाता है। ओसामा बिन लादेन, इनको देखिए, इनको तो सब लोग पहचानते ही होंगे, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को उड़ाने वाला, अमेरिका के लिए मोस्ट वांटेड आतंकी ये ओसामा बिन लादेन। ये दरियल कहाँ छुपे थे? पाकिस्तान के एबटाबाद में। अब पाकिस्तान अमेरिका को बार बार बोल रहा था, ये देखिए एबटाबाद इस्लामाबाद के कितना नजदीक है, ये राजधानी के बगल में ही है और एबटाबाद में ही छुपा था। अब पाकिस्तान अमेरिका को बार बार बोल रहा था कि ये ओसामा हमारे यहाँ है ही नहीं, है ही नहीं। ओसामा जहाँ रह रहा था उसके घर से, उसके बिल्डिंग से मात्र 700-800 मीटर के दूरी पर पाकिस्तानी आर्मी का कैंप था। तो सोचिए, क्या इनके मिलिट्री को पता नहीं था? सब पता था, सब मालूम रहता है इन लोगों को। ये पाक आर्मी के सुरक्षा में ही मस्ती कर रहा था पाकिस्तान में, और पाकिस्तान बोल रहा था कि नहीं है ही नहीं है हमारे यहाँ। अमेरिका ने इसके मुंह पर डॉलर फेंका तो खुद ही बता दिया इसने, पाकिस्तान ने खुद कहा आ जाओ हमारे यहाँ, एबटाबाद में है, 1.5-2 घंटे में मार के निकल जाओ। इसी तरह ओसामा के जो ब्रेन कहे जाते थे, ओसामा का दिमाग देने वाले, ये अल जवाहिरी, ये हाल में ही मरे, इनको तो जानते ही होंगे। ये अल जवाहिरी पहले पाकिस्तान में ही था, लेकिन उधर अमेरिका जब अफगानिस्तान से निकल गया, तालिबान का शासन हो गया, तो इसने भेज दिया अल जवाहिरी को अफगानिस्तान में, ताकि यहाँ पकड़ा जाएगा तो इंटरनेशनली दबाव न बन जाएगा। तो फिर अमेरिका ने फिर से इसके मुंह पर डॉलर फेंका। पाकिस्तान ने खुद ही बता दिया कि जाओ, काबुल में है, काबुल में छुपा हुआ है, जाके मार लो। अमेरिका ने ड्रोन से इसको उड़ा दिया। इसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान में खुश होकर अरबों डॉलर दिए पाकिस्तान को। भारत के आपत्ति के बावजूद F-16 का डील भी कर लिया। तो ये इनका धंधा है, आतंकवाद, इसके अलावा कोई धंधा नहीं। हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम के बारे में तो जानते ही होंगे आप लोग, इंडिया का मोस्ट वांटेड आतंकी, इसको भी छुपा रखा है इन्होंने। पूरी दुनिया जानती है कि ये पाकिस्तान में छुपे हुए हैं दोनों, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि ये हमारे यहाँ है ही नहीं। पाकिस्तान को मालूम है कि जिस दिन किसी को जरूरत पड़ेगा तो इसका सौदा करेंगे तो पैसा मिल जाएगा, और अभी जो है सो उन लोगों से पैसा लेकर के वहाँ रखा हुआ है, उन लोगों को संरक्षण दे रखा है। अगर भारत सरकार पाकिस्तान के मुंह पर फेंक के मारे रुपया तो खुद ही बॉर्डर तक छोड़ के आएगा दोनों को। हम लोगों को बार बार आतंकवाद का मुद्दा उठाना चाहिए यूएनओ में, वो भी बिना पाकिस्तान का नाम लिए। पूरी दुनिया जानती है कि आतंक का मतलब पाकिस्तान। इससे क्या होगा कि बिना हम पाकिस्तान का नाम लिए उस पर इंटरनेशनली दबाव बना सकते हैं। सिर्फ इंडिया ही नहीं, और भी कई कंट्री उस पर प्रेशर बनाएंगे। ये देखिए, ये है पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट, जो कि देश का सर्वोच्च न्यायालय होता है, और ये है साकिब निसार जी हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। देखिए, जज जो होते हैं न्यायाधीश, ऐसे ही बहुत सम्मानजनक पद होता है और एक बहुत बड़ा संवैधानिक पद है। इनकी प्रतिष्ठा भी बहुत ज़्यादा होता है समाज में, और ये उन सब जजों में से सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी क्या प्रतिष्ठा होगी, कितना अधिक सम्मान होगा इनका। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस मतलब उनका हर वाक्य ही कानून के समान होता है। अब इन्होंने एक कांड कर दिया, वो देखिए। ये पीओके के एरिया में, यहाँ गिलगित बाल्टिस्तान में सिंधु नदी के बॉर्डर पर पाकिस्तान ने डाइमर भाषा बांध बनाने का प्लान किया। पाकिस्तान के पास तो पैसा है नहीं भाई, हर काम जब भीख मांग करके ही होता है। तो ये वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर्जा लेने के लिए गए, मांगने के लिए गए। लेकिन हर जगह आप प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करें, यह संभव नहीं है और इसका घातक दुष्परिणाम होता है।
और पाकिस्तान इन सब बातों पर कुछ ज़्यादा गौर नहीं करता है, और पाकिस्तान जैसा देश इन सब बातों पर ज़्यादा गौर नहीं करता है। तो इंडिया ने ऑब्जेक्शन लगाया कि इससे पर्यावरण में क्षति पहुंचेगा। इससे क्या हुआ, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कर्जा देने से इनकार कर दिया। अब दोनों जगह से रिजेक्शन मिल गया तो प्रोजेक्ट तो इनका रुक ही जाना था और रुक गया। अभी इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए चाइना आ गया यार, लेकिन इसी बीच में कांड हो गया। ये जो मुख्य न्यायाधीश थे साकिब निसार जी, इन्होंने चंदा इकट्ठा करवाने लगे। इन्होंने कहा डैम बनना चाहिए, पाकिस्तान की जनता तो भोली भाली है आवाम, उन्होंने भी कहा हाँ डैम तो बनना चाहिए, प्राकृतिक आपदा से बचना है। तो इन्होंने चंदा इकट्ठा करवाना शुरू किया। हर वर्ग के आदमी ने जिसका जितना कैपेसिटी था, कोई 10 रुपया भी दिए तो कोई 10,000 भी दिए तो कोई 1 लाख भी दिए तो कोई 1 करोड़ रुपए भी दिए। जिसका जैसा हैसियत था उन्होंने मदद किया कि नहीं डैम बनना चाहिए, और ताकि आगे होने वाले क्षति से हम लोग बच सकें। इसमें क्रिकेटर, खिलाड़ी, वहाँ के आर्मी, सरकारी कर्मचारी, ऑफिसर से लेकर के चपरासी, सब लोगों ने कुछ ना कुछ अपने अनुसार मदद किया। लगभग 11 अरब रुपए इकट्ठा हो गए। 11 अरब रुपया, आप सोच सकते हैं इतना बड़ा रकम। पैसा इकट्ठा करके जज साहब फरार। दबाव बनाने पर ये मीडिया में फंसे तो इन्होंने कहा है जी हम डैम क्या बनवा सकते हैं, जज कहीं डैम बनवाता है, वो तो सरकार का काम है जी, हम क्यों बनवाएं। तो मीडिया ने कहा इतना मोटा रकम आपने जमा किया 11 अरब रुपया, इसका क्या होगा। तो इन्होंने कहा पैसा तो डैम बनाने के लिए ये पैसा नहीं था, ये तो जागरूकता के लिए था कि जनता को जगा रहे थे हम कि जागो भाई डैम बनवाओ डैम बनवाओ। जज कहीं डैम बनवाता है तो साहब पैसा कहाँ गया। तो इन्होंने कहा हाँ पैसा सुरक्षित है, पैसा को हम रख दिए, ऐसा जगह रख दिए हैं कि वो अभी निकल ही नहीं सकता है पैसा, सब पैसा सुरक्षित है हमारे पास है, ऐसा हम करके रख दिए हैं कि अभी नहीं निकलेगा, जब होगा तब देखा जाएगा, निकलेगा फिर कभी, अभी नहीं निकल सकता है। आप खुद ही देख लीजिए वीडियो इनका। डैम के लिए कोई 11 अरब रुपए हमें फंड्स में आए थे, वो मेरे होते हुए ही हमने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से अकाउंट खुलवा के तो ट्रेजरी बिल्स में जमा करवा दिए थे। उस पर हर माह मुनाफा आता है और इस वक्त वो तकरीबन 12 अरब रुपए से ज़्यादा हो गए हैं, वो वहाँ से निकल नहीं सकते जी। आप सोच सकते हैं कि जिस देश के सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश का हरकत इस प्रकार हो, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं, जो प्रधानमंत्री को जेल भेज सकते हैं नवाज शरीफ को, उनका ऐसा तो उस देश का भविष्य क्या होगा जो 11 अरब रुपए गबन कर गए। नेता लोग यदि जनता का पैसा खाते हैं तो उस पर संविधान है, कोर्ट है, जज है। लोग कहते नहीं कि हम तुमको सुप्रीम कोर्ट तक घसीटेंगे, यानी लोकतंत्र में यही तो है, इसी पर आस्था है। लोकतंत्र का भगवान कोर्ट है, न्याय ही है। जिस देश का न्यायाधीश ही इस प्रकार गिर चुका हो तो वहाँ का भविष्य कैसा होगा, वहाँ के जनता का शिक्षा स्तर क्या होगा, क्या मानसिकता होगा। ये लोग सरकार नहीं चलाते हैं, ये लोग मिलकर जनता पर जुल्म कर रहे हैं, लूट रहे हैं, उनके लहू को निचोड़ रहे हैं। अभी कुछ दिनों से पाकिस्तान में बाढ़ आया हुआ है, ये देखिए सब पूरा डूब गया है। बाढ़ के कारण वहाँ की आम जनता बेघर हो गए, गाछ के नीचे सो रहे हैं सब, उन लोगों को छत पर भी जगह नहीं, पूरा एकदम पानी डूब गया है। पानी जल जमा होने के कारण बीमारी से मर रहे हैं, लेकिन उनके नेता लोग को आम पाकिस्तानियों से कोई लेना देना नहीं, पीने का पानी तक नहीं मिल पा रहा है उन लोगों को। पानी जमा रहेगा तो साफ पानी पीना मुश्किल है, कैसे मिलेगा। देखिए क्या हालत हो गया है, लोग सब कैसे जी रहे हैं। चाचा आपका सरकार जो है ना इतना घोटालेबाज है कि आप लोगों के बाढ़ का भी पैसा खा गया, आप लोगों को कोई सहायता नहीं मिलने वाला है। यहाँ की सरकार ने इन मासूमों के साथ भी खिलवाड़ किए, सभी देशों में जाकर भीख मांगे और उन पैसों से विदेश में जाकर अय्यासी कर रहे हैं। ये लोग मदद नहीं कर रहे हैं, उनका पैसा विदेश ले जाकर के वहाँ अय्यासी कर रहे हैं। अभी बिलावल भुट्टो जर्मनी से बाढ़ के नाम पर मिलियंस ऑफ डॉलर मांग करके लाए, कहाँ गया वो पैसा, आपको कहीं दिखा। अभी इमरान खान बोल रहे थे कि हमने बाढ़ राहत के नाम पर अरबों डॉलर इकट्ठा कर लिए हैं, चिक चिक करके चिल्ला रहे थे, एक भी रुपया किन्हीं पाकिस्तानियों को नहीं मिला। कहाँ गया वो पैसा। एक भी बाढ़ में डूब रहे लोगों को 1 रुपये की मदद नहीं मिली है। भ्रष्टाचार और घोटाले की सीमा यहीं तक नहीं है इनके सरकार में। मरियम नवाज हैं जो कि IT मिनिस्टर हैं, पहले नवाज शरीफ की बेटी हैं और शहबाज शरीफ की भतीजी। नवाज शरीफ तो अमेरिका फरार है जेल से छूटने के बाद, तो वहाँ से अपने बेटी को भेजा हुआ है और IT मिनिस्टर यहाँ बनाया हुआ है पाकिस्तान में। शहबाज शरीफ की सरकार उन्हीं के देखरेख में, उन्हीं के सलाह पर चलता है, नवाज शरीफ और मरियम नवाज के इशारे पर। आप इनको देखिए।
मरियम औरंगजेब जा रही है, ये मरियम औरंगजेब है जो कि बड़े बड़े दावे करती है वहाँ टीवी पे बैठ के, बड़े बड़े दावे करती है और दुपट्टा दुपट्टा सरवर नहीं है इसके। ये देखो, ये चोरों की सरदार नहीं है, चोरनी खा के लूट के और खा गए। और यहाँ पर सेंट्रल लंदन में फिर रही है ये, पाकिस्तानियों का पैसा खा के, पाकिस्तानियों का खून चूस के यहाँ पर फिर रहे हैं ये हैं। और ये हैं पाकिस्तान के विदेश मंत्री। You are liar. You are the joke. Hey, shut your mouth. Don't shout. You don't know me. Don't fucking try to be smart ass. Fuck you right here. How much you pay? $50? You are fuck yourself. You are fucking Pakistani. Fuck you. Fuck yourself. पाकिस्तान की पब्लिक भी इस तरीके से तंग आ चुकी है इन गद्दार नेताओं से कि ये इनको इंटरनेशनली बेइज्जत करने लगे। इन लोगों ने इतने मासूमों को तबाह किया है, जिंदगी को बर्बाद किया है कि वहाँ का जनता अब माफ नहीं कर सकता इन लोगों को। मरियम नवाज को इंग्लैंड के गलियों में बेइज्जत किया जा रहा है, तो विदेश मंत्री को अमेरिका में बेइज्जत किया जा रहा है। इन बेशर्मों को तो अब इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन नहीं, कुर्सी के लोभ में इतने गंभीर तरीके से जकड़ गए हैं कि लोग इतने गंदी राजनीति करते हैं कि हमारे समझ से बाहर है। अच्छा, ये लोग एक दूसरे पर दोषारोपण भी अजीब तरीके से करते हैं। इमरान खान शहबाज शरीफ को इम्पोर्टेड गवर्नमेंट बोलता है, यानी कि तुमको अमेरिका ने जबरदस्ती कुर्सी पर बैठाया है, हमको उतार। तो शहबाज शरीफ इमरान खान को भारत का खुफिया एजेंसी राव का एजेंट बोलता है। इतना गिरा हुआ राजनीति करता है ये लोग और इतना भद्दा दोषारोपण लगाता है। ये लोग का क्या है, ये लोग हमेशा भीख मांगते रहते हैं। लगभग दुनिया के हर देश में जा कर भीख मांगते हैं। आज 75 साल बीतने के बाद भी सऊदी अरब जब बना तभी से उनसे भीख मांगा जा रहा है। उससे तो 4-5 बार पैसा लिया। जर्मनी, ब्रिटेन, सबसे पैसा लिया इन्होंने। अमेरिका ने 50 बार पाकिस्तान के जीर्णोद्धार के लिए पैसा दिया। चाइना ने तो पाकिस्तान को इतने अधिक पैसे दिए कि जितने वो पाकिस्तान 4 बार बिक जाए, इतने अधिक पैसे दिए। मगर थोड़ा सा भी शर्म नहीं है इन्हें कि किसी का पैसा लौटा दें। बस मांगना, फिर खिसक जाना, और आप नहीं दें तो आपको एंटी इस्लामिक घोषित कर दिया जाएगा। ये पाकिस्तान की स्ट्रेटजी है। और जो पैसा मांगा जाता है, ये पैसा कभी भी आम जनता तक पहुंचते ही नहीं। ये खाली पैसा मांगते हैं, ये कभी नहीं करते। जर्मनी गए तो वहाँ इन्होंने ये नहीं किया कि हमारे यहाँ स्कूल खुलवा दो, कॉलेज खुलवा दो, हॉस्पिटल खुलवा दो, कभी नहीं। ये पैसा आम जनता तक नहीं पहुँच, ये पैसा मांगते हैं और इन पैसों को ये दुबई में होटल खरीद लेंगे तो कनाडा में कॉम्प्लेक्स खरीद लेंगे, मतलब फॉरेन में इन्वेस्ट कर देते इनके नेता। इतने घोटालेबाज हैं ये सब के सब, क्या बताएं। कोई इज्जत ही नहीं है, पूरे दुनिया कोई अटेंशन ही नहीं देता है, सब भिखारी समझते हैं। अब देखिए कि अब पाकिस्तान को इतना भीख मिल क्यों जाता है। अमेरिका इस पर इसलिए नज़र रखता है कि अफगानिस्तान भारत और चाइना का पड़ोसी है। वो इसके सहारे अफगानिस्तान में घुसा, इसके सहारे चाइना के साथ भी इंटरेक्ट कर सकता है भविष्य में। चाइना इधर से इसके खनिज पदार्थों का उपयोग करता है और कर भी रहा है, इसलिए इसको भीख दे देता है। और यूरोपियन कंट्रीज, उनको चाइना और इंडिया में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है तो इसको भीख दे देता है। पाकिस्तान बीच में नचनिया बना हुआ है, नचनिया बन गया है। चाइना और अमेरिका इसके मुंह पर फेंक के मारता है डॉलर, अब बीच में चाइना नाचता है, जिसको जैसे चाहता है वैसे नचाता है। अमेरिका ने तालिबान कहाँ बनाया? पाकिस्तान में सबको ट्रेनिंग देकर। अच्छा, बाढ़ आने के कारण भी यहाँ चाइना को ही बताया जा रहा है। चाइना ने इतने अधिक प्रोजेक्ट यहाँ शुरू कर दिए इस जगह पर कि नेचर का बैलेंस ही बिगड़ गया। कभी सूखा तो कभी बाढ़ में पाकिस्तान बह गया। अभी पैसा नहीं है इनके पास, तो पैसे कमाने के लिए ये लोग चाइना को गधा और कुत्ता बेच रहा है। चाइना वाले तो सब कुछ खा पी जाते हैं, लोग सब जवान होने के लिए गधा का चमड़ी खाते हैं, कुत्ता का मांस खाते हैं। इतना बुरा दिन आ गया है पाकिस्तान का। मतलब अभी पैसा का जरूरत पड़ा, कुछ है नहीं एक्सपोर्ट करने के लिए, तो करे क्या? गधा और कुत्ता। इनके साथ वही वाली बात हो गई कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, और ये भारत से मुकाबला करने का सोचते हैं। देखिए, जिस प्रकार पाकिस्तान हमेशा कश्मीर का राग अलापता है, उसी प्रकार बीच बीच में हम लोगों को बलूचिस्तान का मुद्दा गर्म कर देना चाहिए कभी कभी। बलूचिस्तान पाक से अलग होना चाहता है, इनका पाकिस्तानियों से बिल्कुल नहीं बनता, और बलोच लोगों को पाकिस्तान बिल्कुल इज्जत नहीं देता है। तो इससे क्या होगा कि पाकिस्तान कंट्रोल में रहेगा, अपना औकात देख के रहेगा। इनके यहाँ किसी भी एंगल से इतनी घटिया राजनीति होती है कि आप सोच नहीं सकते। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री के ऑफिस से किसी स्पाई माइक द्वारा ऑडियो रिकॉर्डिंग किया गया प्रधानमंत्री के मीटिंग का, जिसमें प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ
मरियम नवाज वगैरह का मीटिंग चल रहा था, उन लोगों का भी आवाज़ लीक हुआ है। ऑडियो लीक का घोटाला आप लोग सुने ही होंगे, और किसी ने 100 घंटे से अधिक का ऑडियो क्लिप रिकॉर्ड करके और इंटरनेट पर करोड़ों रुपये में बेच रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ का सिक्योरिटी क्या है। जब प्रधानमंत्री का ऑफिस ही नहीं है सुरक्षित, तो देश क्या खाक रहेगा सुरक्षित। पाकिस्तान ने अपने 75 सालों में भारत के 5 साल जितना भी विकास नहीं कर पाया है, और इनके नेता लोग से तो अभी 1000 सालों में भी ऐसा नहीं किया जा सकता है। ऐसे में पाकिस्तानी जनता के पास अब एक ही ऑप्शन है कि वो हमारे अखंड भारत में शामिल हो जाए और भारत सरकार के नेतृत्व में विकास करे। देखिए, ये बात भले ही सुनने में अजीब लगे, मगर देश के बंटवारा के समय यह प्रस्ताव रखा गया था कि पाकिस्तान के सेना और विदेश नीति का कमान भारत ही कंट्रोल करेगा। काश अगर ऐसा हो गया होता तो आज पाकिस्तान इतना जाहिल नहीं रहा। अमेरिका और चाइना इसको नचनिया नहीं बना ही नहीं पाता। अगले 25 वर्षों तक यही स्थिति रही तो अभी तो बाढ़ में डूब रहा है पाकिस्तान। इन घोटालेबाज गद्दार नेताओं के चक्कर में जलकर खाक हो जाएगा पूरा पाकिस्तान। अब तो इसके लिए एक ही सॉल्यूशन है कि जो बच्चा ज़्यादा छटपटाता है ना, वो माँ के गोद में ही आकर चैन से सोता है। तो सेना और विदेश नीति का कमान भारत को सौंप दे तो इसका भी विकास भारत सरकार 10 गुना तेजी से कर देगा। अब दुनिया में इसके लिए अब कोई रास्ता नहीं है, कोई इसको अपनाने वाला भी नहीं। देखिए, पैसा तो सब दे देंगे, लेकिन इसका नीति निर्देशन सही नहीं है, वो भारत ही कर सकता है।